Well, it's also one thing which is very important to understand is you need to respect the sport. Um, every time that you go out to play, every ball that you play in every game, be it a test match, be it a one-day match or a T20 game, I always give my 120% on each ball. Even in a test match, if it's the 88th over of the day, if there's a stop to be made, I'll go for it, because I understand the importance of this particular sport in my life. I understand and I remember the times that I've seen when I was young, trying to make a breakthrough into international cricket. And you should never forget those times and those struggles. And as they say, you should never forget where you come from. So that thing is always, I think it's in my subconscious. It's something that I don't have to think about. Maybe that's the reason that pushes me, every time that I do anything on the field, to give my absolute best that I can. And it doesn't matter if I've scored runs or I haven't. Unless my body doesn't break down, till the time I'm fit and fine and running around, I will. जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, विराट कोहली ने कहा, I always try to give my 120%. वो अपने हर काम में इतना डेडिकेटेड है और अब हर बॉल पे यानी हर वर्क में वो अपना 120% पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। वो हर काम में अपनी जान लगा देते हैं। उनका फोकस लेवल बिल्कुल सेम रहता है, चाहे वो पहली बॉल खेल रहे हों या चाहे मैच की आखिरी बॉल पे स्ट्राइक पे हों। उनका फोकस लेवल, अटेंशन लेवल और अपनी टीम की तरफ डेडिकेशन हमेशा 120% रहता है। उन्होंने ये बात सिर्फ इस इंटरव्यू में नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में यही कहा है, इसीलिए ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है। वो हर बार इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। इसलिए आज विराट कोहली का सेकंड प्रिंसिपल है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। विराट कोहली कभी भी हार नहीं मानते। उन्हें जीतने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो कभी हार से डरते नहीं हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, चाहे आखिरी ओवर में उन्हें 30 से 36 रन मारने हो, लेकिन वो हमेशा ट्राई ज़रूर करते हैं। यही उनका एटीट्यूड, गेम की तरफ एटीट्यूड, अपनी लाइफ की तरफ एटीट्यूड उन्हें इतना खास बना देता है और उन्हें टॉप पर ले जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें हमें भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि हम भी उनके जैसे बन सकें अपनी अपनी फील्ड्स में। प्रिंसिपल है मेंटल टेनिसिटी। विराट कोहली मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक बार वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, तब उनके घर से फ़ोन आता है कि अब उनके फादर नहीं रहे, लेकिन तब भी उन्होंने अगले दिन मैच कंटिन्यू किया था। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तब सेंचुरी भी बनाई थी, जिसके बाद उनके कोच ने बताया था एक इंटरव्यू में कि उन्होंने अपने कभी भी इमोशंस को मैच पे आने ही नहीं दिया। वो बिल्कुल अपना मैच खेलते गए डेडिकेटेड तरीके से और एक बार फिर 120% देते गए। उन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को, मैच को कंट्रोल करने नहीं दिया। उन्होंने कभी भी अपने गेम में रुकावट नहीं आई। तो उस मैच में ही वो सेंचुरी बना के गए। आप सोच सकते हैं विराट कोहली का मेंटल लेवल एज वेल एज फिजिकल लेवल कितना स्ट्रांग रहा होगा। उस पेन को बर्दाश्त करने के बाद भी सेंचुरी बनाना, और आज हमारे बीच में, इसलिए वो टॉप मोस्ट क्रिकेटर में आते हैं और टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी में भी आते हैं। यही कुछ कारण है जो उनको इतना मशहूर और हार्ड वर्किंग और स्मार्ट प्रिंसिपल है हंगर फॉर ग्रेटनेस। उनके अंदर जो भूख है महान बनने की और महान बने रहने की, वही एक वजह है जो उनको इतना टॉप मोस्ट क्रिकेटर, प्लेयर एज वेल एज सेलिब्रिटी बनाती है। आपको मालूम है वो पहले क्रिकेटर हैं जो टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी की लिस्ट में भी आए थे। इतनी महान बनने की उनके अंदर भूख है। अगर वो एक दिन प्रैक्टिस छोड़ भी दें, उन्हें मालूम है कि उनके करियर पर कोई असर नहीं आता, लेकिन वो इतने कंसिस्टेंटली अपने प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि वो आगे और महान बनते जाएँ और क्रिकेट उनका शार्प होता जाए। वो हर एक टीम को मात दे सकें और अपनी कैप्टनसी वगैरह। लास्ट प्रिंसिपल है, वही उनका एक बेहद ही इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है जो उनको आज टॉप पे ले गया है। वो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। विराट कोहली आज इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी कंसिस्टेंटली अपना वर्कआउट, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, क्रिकेट प्रैक्टिस, ये सब उतने ही डेडिकेशन से और उतनी ही कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन से करते हैं। वो एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ता या 1 महीना भी अगर अपना क्रिकेट छोड़ दें तो वापस लौटने पर मालूम है उन्हें भी कि उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो उतने ही डेडिकेशन से लगे रहते हैं। अपना काम बिल्कुल अच्छी तरीके से करते हैं, कभी भी उसमें रुकावट नहीं आने देते। हर बार अपना 120% देते हैं। सबसे पहले जिम पहुंचने के बाद सबसे आखिर में बाहर निकलते हैं। यही कुछ बातें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा खास बना देती हैं। इन्हीं 5 प्रिंसिपल से हमें और आपको बहुत ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत है और उनके जैसा अपनी अपनी फील्ड्स में बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि हम और आप दोनों ये प्रयास करें। के द्वारा की कही गई एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, वो जो है, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट लाइक ईट, स्लीप, ट्रेन, रिपीट। एक और बार बोलना चाहूँगा मैं,
It's a conscious effort, to be very honest. It's just like eat, sleep, train, repeat. Thank you for watching.